हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मस्त एकदम। मैं रोहित कुमार आप सभी को भगत लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर के आया हूं प्रकाश की प्रकृति एवं परावर्तन का लेक्चर नंबर 15 और इसमें बताएंगे कि गोलीय दर्पण से जो न्यूमेरिकल पूछता है उस न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करें, यानी आंकिक प्रश्न पूछता है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको देखने के बाद हम जो एक लेक्चर में नहीं कवर हो पाएगा, क्योंकि तरीका भी बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को भी सॉल्व करके हम दिखाएंगे। ठीक है, तो इसलिए 1-2 लेक्चर आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखने के बाद आपसे कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं बचेगा जो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसको बहुत बढ़िया से देखिएगा। इसमें जिस बात की हम कहेंगे कि आवश्यकता है उसको अगर नहीं देखें उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके पहले उसे देख ले, जो चीज़ को हम बताएंगे कि यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, यदि आप पॉलिटेक्निक, NTSE, बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम 10th लेवल का तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का डिटेल्स कोर्स क्वालिटी एजुकेशन के साथ मिलेगा। ठीक है, प्रत्येक दिन एक लेक्चर के साथ मिलेगा। तो चलिए देखिए, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या है कि चित्र बनाना। जो सवाल दिया रहेगा अगर संभव हो उससे चित्र खींचना, तो क्या कर लेना, चित्र को बना लेना, चित्र को खींच लेना। और खींचेंगे कैसे, जैसे हम बताए थे ना कि अवतल दर्पण के क्या 6 स्थिति बताए थे कि 6 स्थिति में बिंब यहाँ रहता था, प्रतिबिंब यहाँ बनता है। तो 6 स्थिति माइंड में एकदम इमेजिन होना चाहिए। और उत्तल दर्पण में 2 स्थिति था, दोनों स्थिति को माइंड में एकदम इमेजिन करना चाहिए। तो पहले तो प्रतिबिंब की स्थिति जो बताए हैं गोलीय दर्पण में, उसको अच्छा से प्रतिबिंब का बनना जो हम बताए हैं गोलीय दर्पण में, प्रतिबिंब का बनना, उसको अच्छा से प्रतिबिंब का बनना गोलीय दर्पण में रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है ना, गोलीय दर्पण में। ठीक है ना, तो प्रतिबिंब का जो बनना हम गोलीय दर्पण में बताए हुए हैं, तो अवतल दर्पण का क्या 6 स्थिति और उत्तल दर्पण का 2 स्थिति। तो इस दोनों को, इस 8वां हुआ, 8वें स्थिति को माइंड में एकदम इमेजिन होना चाहिए कि कहाँ पे बिंब रहता है, तो कैसा बिंब बनता है, उसका प्रकृति क्या होता है, उसका आकार कैसा होता है और किस साइड बनता है, ये सब एकदम कंप्लीट रहना चाहिए। और आवर्धन कैसा होगा। ठीक है, दूसरा काम क्या है कि चिन्ह परिपाटी, क्या चिन्ह परिपाटी। तो जो हम चिन्ह परिपाटी बताए हैं, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से देख लीजिए पहले। तो चिन्ह परिपाटी, पहला काम चित्र बनाना, उसके बाद चिन्ह परिपाटी की सहायता से हम सबको लिख लेंगे कि कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा, जो चीज दिया हुआ है। जैसे U दिया हुआ है तो U निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, F दिया हुआ है तो F पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये सब को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, किसके सहायता से, चिन्ह परिपाटी के सहायता से। ये क्या हेल्प करेगा हमको, साइन बताने में। क्या करेगा, साइन बताएगा, साइन बताने में हेल्प करेगा। ठीक है, और तीसरा काम क्या करना है, फॉर्मूला का अप्लाई करना, फॉर्मूला अप्लाई। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, एक जानते हैं दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और एक जानते हैं आवर्धन सूत्र m बराबर क्या होता है, hi/ho बराबर -v/u। ठीक है, तो इस तीनों चीज का उपयोग करना। पहला काम अगर संभव हो तो चित्र बना लेना। दूसरा काम क्या करना, चिन्ह परिपाटी की मदद से जो दिया हुआ है उसके साइन को क्लियर कर लेना, कि यानी कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा उसको लिख लेना। ठीक है, और तीसरा काम फॉर्मूला को
अप्लाई करना, ठीक है। उससे पहले हम आवर्धन का क्या कि ये जब आवर्धन बताए थे, आवर्धन का परिभाषा, आवर्धन सूत्र नहीं, आवर्धन की परिभाषा बताए थे, तो वहाँ पे बता दिए थे कि पॉजिटिव होगा तो हाइट किस समय हाइट प्रतिबिंब का हाइट बड़ा होगा, किस समय छोटा होगा, तो ये सब हम वहाँ पे स्थिति के साथ ही हम बता दिए थे। लेकिन कल ने आपने देखा आवर्धन सूत्र क्या -v/u के रूप में, तो -v, और तो हम यहाँ पे आवर्धन को वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी से भी हम रिलेट करके हम समझा देते एक बार, ठीक है, दोनों को एक साथ, ठीक। तो देखिए 1 मिनट, आपको यूनिट तो आता है ना, कहीं कहीं कहा कि बोर्ड एग्जाम सब में यूनिट बहुत पूछता है कि इसका यूनिट क्या होगा। तो यूनिट क्लियर है ना, जैसे कि ये बीम की दूरी, वस्तु बीम की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, ये सब क्या है, एक प्रकार का दूरी है। तो सबका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। यू का, भी का, एच आई का, एचओ को, एचओ, एफ, आर, ये सब का यूनिट क्या हो जाएगा, नहीं दिखाता होगा कहीं, यू, भी, एच आई, एच ओ, एफ, आर, इस सब का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, या सेंटीमीटर होगा, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी ये सब एक प्रकार का दूरी है, तो दूरी किस में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। दूसरी बात, अब आवर्धन है, इसमें क्या है, आवर्धन, तो आवर्धन का यूनिट क्या होगा, अनुमान लगाइए तो, मीटर होगा, नहीं, यूनिट लेस होगा, मात्रक विहीन होगा, क्योंकि देखिए ये क्या है, एक प्रकार का अनुपात है। अनुपात किसका है, एच आई और एच ओ का। तो एच आई और एच ओ क्या है, सेम ही राशि है। अगर इसका यूनिट नहीं बदलना चाहते तो बदलना सीख लीजिए। एच आई का यूनिट क्या है, एच आई एक प्रकार का दूरी है, तो इसका यूनिट क्या होता है, मीटर, तो इसका यूनिट मीटर हो गया। फिर एच ओ का यूनिट क्या होता है, ये भी एक प्रकार का दूरी है, तो मीटर, तो मीटर से मीटर तो कैंसिल हो गया, यानी 1 हुआ। तो इसका अर्थ है कि ये जो आवर्धन है, एम है, क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस राशि है, ठीक है ना, मात्रक विहीन, या कहिए इकाई विहीन, मात्रक विहीन या इकाई विहीन, इकाई विहीन, ठीक है। तो ये सब आप खुद से कहा कि नौमा में पढ़ना ही है, राशि और मात्रक, तो इसलिए इस सबको आप अच्छा से वहाँ से कवर कीजिए, ठीक है। यहाँ पे यूज था तो हम बता दिए हल्का। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो क्या है, एम का पहले फार्मूला लिखे, तो एम का फार्मूला क्या होता है, एच आई बाई एच ओ बराबर -v/u, यही ना फार्मूला होता है, एच आई बाई एच ओ बराबर -v/u, ये क्या है, आवर्धन का फार्मूला है, ठीक है। तो क्या होगा, या तो आवर्धन पॉजिटिव होगा, नहीं तो निगेटिव होगा। तो फॉर पॉजिटिव के लिए, तो पॉजिटिव के लिए आवर्धन क्या हो जाएगा, m बराबर एच आई बाई एच ओ बराबर -v/u, यही होगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, साइन केवल बताया कि उसके दिशा को बताता है। साइन क्या करता है, केवल दिशा को बताता है। साइन क्या करता है, केवल साइन केवल दिशा को निरूपित करता है, केवल दिशा को निरूपित करता है, ठीक है ना। साइन क्या करता है, केवल दिशा को निरूपित करता है। तो यहाँ पे देखिए एच आई एच ओ में साइन किसी में नहीं लगा हुआ है, यानी कि दोनों क्या है, एक सेम साइन में है। तो इसका अर्थ क्या है कि जिधर वस्तु होगा ना, वस्तु की ऊंचाई उधर की दिशा में क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा। यानी वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा, सेम दिशा में। वस्तु की ऊंचाई एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई एक ही दिशा में होगा। अब यहाँ पे देखिए भी और यू में क्या है, माइनस चिन्ह का उपयोग है, माइनस चिन्ह का उपयोग है। इसका अर्थ क्या है कि एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा। इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। इसका अर्थ क्या है कि दोनों की दिशा है विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है। अगर वस्तु की दूरी निगेटिव में होगा तो
प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, पॉजिटिव दिशा में होगा। यानी कि अगर वस्तु क्या होगा, दर्पण के सामने होगा तो प्रतिबिंब की दूरी कहाँ होगा, पीछे होगा, तो इसलिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है कि दोनों के दिशा एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों के दिशा एक दूसरे के विपरीत है, दोनों की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। अब देखिए क्या है कि प्रतिबिंब जब क्या है, पॉजिटिव है तो उधर होगा, यानी कैसा प्रतिबिंब बनेगा, जब ये पॉजिटिव है तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। काल्पनिक देखिए क्या कह रहा है कि एक दूसरे का अपोजिट है, तो यानी प्रतिबिंब दर्पण के सामने तो क्या होगा, वस्तु दर्पण के सामने तो प्रतिबिंब कहाँ होगा, दर्पण के पीछे, तो दर्पण के पीछे इसका अर्थ क्या है, काल्पनिक है। एवं यहाँ देखिए क्या था कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, एक ही दिशा में होगा, यानी इसके अर्थ क्या है कि सीधा होगा, क्या होगा, सीधा होगा। तो जब यह आवर्धन प्लस होगा, पॉजिटिव होगा, तो हम समझ जाएंगे कि आप प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, काल्पनिक एवं सीधा बन रहा है। ठीक है, अब इसमें दो तरह के बनता है, जैसे देखे थे अवतल दर्पण में क्या करता है, काल्पनिक एवं सीधा बनता है तो बड़ा बनता है, और उत्तल दर्पण में क्या बनता है, छोटा बनता है। तो दो प्रकार के बनेंगे, क्या बनेंगे, एक बड़ा बनेगा, बड़ा, एक बनेगा छोटा। आप क्या करना है, साइन से तो हमको क्लियर हो गया, तो साइन को भी भुला जाइए। ठीक है ना, बड़ा बनेगा, एक क्या बनेगा, छोटा बनेगा, एक बड़ा और एक छोटा। तो 12 बनेगा किस में, 12 बनेगा तो इसका अर्थ क्या है कि वस्तु की दूरी यहाँ से बड़ा है, तो इसका अर्थ क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा, वस्तु की ऊंचाई से बड़ा होगा। और छोटा कहने का अर्थ क्या है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से छोटा होगा। और इससे माप करें तो साइन से तो हमको डायरेक्शन केवल क्लियर करना है, तो हम साइन को अभी छोड़ करके बात करते हैं। ठीक है ना, तो साइन से तो हम डायरेक्शन बता दिए, तो क्या v बाई यू, ये क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो ये जब 12 होगा इसका अर्थ क्या है कि v ग्रेटर देन u होगा, यानी प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी से 12 होगा, और इसमें क्या हो जाएगा, लेस देन u, यानी प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी से छोटा होगा। अब कैसे जानेंगे कि 12 है कि छोटा है, जैसे देखिए m बराबर कहीं दिया हुआ है 2/3, अब इसमें हमको पता नहीं चल रहा है, वैसे भाग दे करके पता कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है, सपोज करें मानिए कि आपको पता नहीं है कि 12 है कि छोटा है, तो बराबर क्या होता है, HI बाई HO। तो आप देखिए तो HI के जगह पर कितना है, 2 है, HO के जगह पर कितना है, 3 है। अगर हम मान लें कि HI कहीं पे 2 है, HO 3 है, तो अब क्लियर हो गया ना, कौन बड़ा है, HO बड़ा है, ये क्या है, HO बड़ा है। ठीक है, अगर यहाँ पे भी यू में जानना है तो क्या होता है, माइनस v बाई यू होता है। तो देखिए v के लिए कितना है, 2 है, और u के लिए 3 है, तो v क्या हो गया, छोटा हो गया u से। समझ में आया कि कैसे हम जानेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, नहीं क्लियर होगा तो यहाँ से भी आप ऐसे जान सकते हैं। ठीक है, तो देख लिए, तो ये रहा किसके लिए, पॉजिटिव के लिए। अब हम देखते हैं निगेटिव के लिए। ठीक है, इसमें कुछ नोट करना है तो नोट कीजिए, नहीं तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और स्थिति होता है, क्या करता है, समतल दर्पण भी तो वास्तविक एवं काल्पनिक एवं सीधे ना प्रतिबिंब बनाता है, तो उसका क्या होता है, आवर्धन बराबर होता है। तो बराबर कहने का मतलब क्या, HI बराबर HO, और देखते हैं ना v बराबर u, में जितना सिद्ध भी किया था कि v बराबर u होता है। ठीक है, तो हो गया, अब मिटा। अब निगेटिव होगा, तब अगर आवर्धन क्या होगा, निगेटिव होगा, तो यहाँ से फॉर्मूला देखे तो -m लिखे तो क्या होगा, सब में माइनस लग जाएगा, HI बाई HO, और इसमें एक और माइनस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से क्या कह रहा है, साइन क्या बता रहा है कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा, दोनों क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। क्या होगा, विपरीत होगा, यानी कि अगर वस्तु ऐसे होगा, ये क्या होगा, वस्तु होगा, तो प्रतिबिंब हमको कैसे प्राप्त होगा, ऐसा प्राप्त होगा। ठीक है,
और ये साइन क्या कहलाता है कि वस्तु ये कह रहा है कि दोनों में देख रहा सेम ही साइन है, इसका अर्थ क्या है कि दोनों एक ही दिशा में होगा। क्या होगा? दोनों एक ही दिशा में होगा, एक ही दिशा में होगा। ठीक है, तो जैसे देखिए अगर u ऐसे है तो v भी क्या होगा? ऐसे होगा। ठीक है, तो देखिए ये सब इमेजिन करने के लिए आप जब क्वेश्चन मिलेगा तो ये सब देख करके आप समझ जाइएगा, इसलिए ये सब है। ठीक है ना, इस सब से आपको अप्रोच केवल मिलेगा। हो गया। और इसमें जानते हैं कि क्या बनेगा, कैसा भी प्रतिबिंब बने, बराबर बने, बड़ा बने, छोटा बने, सब भी बनेगा तो क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। कौन दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। बड़ा बने, बराबर बने और छोटा बने, कुछ भी बनेगा, कौन दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? देखिए क्या है, जिधर वस्तु और उधर प्रतिबिंब बता रहा है ना, तो क्या होगा? वास्तविक होगा। यानी जिधर वस्तु उधर प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक है, तो वास्तविक होगा। और यहाँ से देखिए क्या कर रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत होगा, यानी प्रतिबिंब और वस्तु एक दूसरे के विपरीत होगा। इसका अर्थ क्या है कि उल्टा होगा, तो वास्तविक एवं उल्टा होगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? तब देखिए ये था अप्रोच दिखा दिए। अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं, एक दो क्वेश्चन लेते हैं, आज लेते हैं, और आज नहीं होगा तो अगला लेक्चर भी लेकर के आएंगे। तो आज हम सिंपल लेकर के आए, केवल दर्पण सूत्र का हम उपयोग करके दिखाएंगे कि जो 6 स्थिति वो पढ़े और 2 स्थिति ये, 8 स्थिति पर हम 8 क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और फिर हम हार्ड में चलेंगे। ठीक, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करना है तो कीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, अवतल दर्पण का 6 स्थिति को हम एक ही क्वेश्चन में ले लिए। क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सो बताना, यानी भी बताना। प्रकृति का मतलब वास्तविक एवं सीधा उल्टा बनता है कि काल्पनिक एवं सीधा बनता है, सो बताना। तथा ऊंचाई यानी ऊंचाई बताना। ये सब कह रहा है ज्ञात करने के लिए यदि 10 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यानी एचओ क्या है? 10 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने डॉट डॉट दूरी पर रखा हो। तो यानी यहाँ पे अगर इन्फिनिटिव दूरी दे देता, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर दे देता, हम सब को क्या कि एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत 6 को स्थिति को ले लिए। ठीक है, तो बारी बारी से हम सोल्व करेंगे। तो पहला केस देखिए क्या है, जब इन्फिनिटिव होगा तो पहले हम क्या कहें कि फिगर बना देना। तो क्या कर रहा है, अवतल दर्पण है, तो हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण को ड्रॉ कर लेंगे। और ये P हो जाएगा, ये मेरा F है और ये मेरा C है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, FC थे, तो क्या दिया हुआ है कि फोकस कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। तो इसका फोकस अगर नहीं पता है कि निगेटिव होता है, तभी देखिए क्या होगा, इधर की तरह आपतित किरण होगा, तो इधर है फोकस, यानी फोकस क्या होगा? निगेटिव होगा। तो F मेरा और दिया हुआ कितना? 20 सेंटीमीटर। इसका अर्थ क्या कि -20 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हो गया। अब देखिए वस्तु की लंबाई दिया हुआ है, तो वस्तु की लंबाई क्या होता है? एचओ। एचओ को हम क्या करेंगे, हर समय ऊपर रखेंगे, मुख्य अक्ष से ऊपर रखेंगे, या आपकी मर्जी है तो नीचे भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। तो एचओ बराबर क्या है? 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर हो गया। आप देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन्फिनिटी पर है, तो u क्या हो जाएगा? -इन्फिनिटी, क्योंकि क्या है, इन्फिनिटी पर इधर ना है, तो इधर की तरफ आएंगे तो माइनस, और कहाँ पे? इन्फिनिटी पर। अब देखिए कि आपको अवतल दर्पण के बताए थे ना कि बहुत क्वेश्चन क्या होगा, इमेजिन करने के बाद आप खुद से बना दीजिए। तो इन्फिनिटी पर आता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? केस नंबर 1 अवतल दर्पण का। तो कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पर बनता है। तो डायरेक्ट इसका आंसर हम जानते हैं, मुख्य फोकस कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो बता इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 20 सेंटीमीटर, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर और मुख्य फोकस पर। और कैसा बनेगा? तो बिंदु के आकार का, यानी कि 0 इसका सेंटीमीटर इसका लंबाई आएगा। ठीक है ना, यानी बिंदु के आकार का। और कैसा बनेगा? तो उल्टा बनेगा और
वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा और वास्तविक होगा। तो आंसर हम पहले ही ना जान गए। अब देखिए हम फार्मूला से निकालते हैं। तो ये हो गया, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, दर्पण सूत्र लगा देंगे, क्योंकि यू और एफ पता है, हमको भी प्राप्त करना है। तो क्या करेंगे, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। तो क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आप देखिए 1/v हमको पता नहीं है, u पता है, क्या इतना है माइनस इन्फिनिटिव, तो माइनस इन्फिनिटी। अब बराबर क्या हो जाएगा, 1/ और f हमें पता है कितना है, -20। ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1/∞ बताए थे कि 0 होता है। जब हम त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे तो बताए थे ना कि कोई भी चीज़ 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। ये नहीं भी जानते तो जान जाइए। ठीक है, तो ये होता है। तो 1/∞ क्या हो गया, 0। तो 1/v प्लस 0 अब बराबर 1/-20। अब यानी कि 1/v हमारा कितना है, 1/-20। हमको v निकालना है तो पलट देंगे, तो v बराबर कितना आ गया, -20। तो -20 क्या दर्शा रहा है कि ध्रुव से इधर की तरफ बना रहा है। आपतित किरण इधर है तो ध्रुव से इधर बना रहा है, यानी कि क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकल गया। अब एक और निकालना था हमें, क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए क्या लिखा जानते हैं, m बराबर HI/HO बराबर -v/u। हमको vu पता है, HO पता है, तो डायरेक्ट HI बराबर क्या हो जाएगा मेरा, -v/u इंटू HO। तो माइनस, अब v कितना निकला, -20, तो -20 u कितना है, -इन्फिनिटिव इंटू HO कितना है, 10। तो अब देखिए डायरेक्ट ये इन्फिनिटिव से भागा हो गया, तो 1/∞ कितना होता है, 0। तो सबको क्या बना देगा, 0। हीरो, वो अपने खुद हीरो है, सबको 0 बना देता है। ठीक है ना, लेकिन आ गया 0। तो देखे ना बिंदु के आकार का हुआ, तो पहला ही हमको उससे पता चल गया था कि इन्फिनिटिव होता है। तो क्या होता है कि रे परावर्तित किरण है, और उसी के इमेजिन से क्या करिएगा, फिगर भी डायग्राम कर बना लीजिएगा पहला ही। ये वाला आसान था, इसलिए नहीं डायग्राम की आवश्यकता नहीं था उतना, इसलिए हम भी भूल गए। ठीक है ना, तो हो गया। तो देख लिए कंक्लूजन निकल गया, क्या निकला, v निकला -20 सेंटीमीटर, और कहाँ, इधर से इधर। तो 20 सेंटीमीटर पर क्या है, मुंह के फोकस ना, तो मुंह के फोकस पर बनेगा, और कैसा बनेगा, 0 के आकार का नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको हम लिखना चाहें तो लिखेंगे क्या कि अतः दर्पण के सामने कितना दूरी पर, 20 सेंटीमीटर, यानी मुख्य फोकस। 20 सेंटीमीटर क्या है, मुख्य फोकस ना, तो मुख्य फोकस पर बिंदु के आकार का, यानी 0 के बदले हम क्या लिखेंगे, बिंदु के आकार का, और कैसा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा, क्योंकि सामने बना तो वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, लिखने का भी तरीका सिखा दिए। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए, फिर हम बी में देखते हैं। अब देखिए बी में, तो बी में फिर क्या है, वही क्वेश्चन है, तो फोकस तो वही रह जाएगा 20 सेंटीमीटर, एचओ रह जाएगा 10 सेंटीमीटर। और क्या कर रहा है कि वस्तु की दूरी पर, वस्तु कहाँ पे है, 50 सेंटीमीटर दर्पण के सामने। तो अब देखिए ये 20 है, तो ये कितना हो गया 40। तो 40 और 50 सेंटीमीटर है, कहीं पर भी होगा तो क्या होगा, इन्फिनिटिव और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी वस्तु यहाँ पे है, और कितना 10 सेंटीमीटर। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐसे डायग्राम खींचेंगे और ऐसे आ जाएगा। हम जानते हैं कि यहाँ पे जब वस्तु इन्फिनिटिव और वक्रता केंद्र के बीच रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, इस दोनों के बीच में, सी और एफ के बीच में। तो ये तो हम बात जानते ही हैं पहला ही से। क्या हो गया, तो देखिए सब कुछ तो हम जानते हैं, प्रकृति बस प्रतिबिंब का हम देख करके दूरी ही जान गए, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, प्रतिबिंब से छोटा बनेगा। अब उसकी ऊंचाई निकालना है और कहाँ पे बनेगा वो दूरी निकालना है, तो फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यू कितना हो गया, -50, तो 1/v, तो 1/v प्लस 1/-50 हो जाएगा।
अब बराबर 1/, एफ कितना है मेरा -20, तो -20। देखिए 1/v, अब बराबर ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, यानी 1/50 और -1/20। इस दोनों का एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 50 दूना 100, तो 2 हो जाएगा, -20 पंच 100 यानी 5। तो कितना हो गया 1/v बराबर आया मेरा -3/100। तो इसीलिए क्या हो जाएगा v बराबर, देखिए तो v बराबर क्या हो जाएगा पलट जाएगा, यानी -100/3, तो -33.33, 3 से भाग दीजिएगा तो इतना सेंटीमीटर। अब देखिए माइनस चिन्ह लगा हुआ है, इसका अर्थ क्या है कि जिधर वस्तु उधर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए उधरे बना कि नहीं, तो भी निकल गया। अब क्या निकालना है हमरा, एच आई निकालना है। तो हम जानते हैं एम बराबर क्या, HI/HO बराबर -V/U। तो डायरेक्ट हमें HI बराबर लिख दे -V/U इंटू HO। तो माइनस और V मेरा कितना लिखना है, ये वाला रखिएगा तो थोड़ा कैलकुलेट करने में थोड़ा फिर से लफड़ा हो जाएगा, तो यही वाला वैल्यू रख लीजिए। कितना है -100/3 यू कितना है मेरा -50, तो -50 गुने HO कितना है 10। ठीक है, हो गया। अब कैंसिल कीजिए, तो इससे 50 दूना 100 हो जाएगा, और 10 दूना कितना हो गया, माइनस माइनस ये कट गया, फिर एक और माइनस रहिए गया, और 10 दूना कितना हो गया 20/3, यानी -3 × 6 = 18 और 2 20 6 6 सेंटीमीटर। तो देखें वस्तु 10 सेंटीमीटर था लंबा, तो प्रतिबिंब कितना बना 6.66 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह क्या बताता कि उल्टा बनेगा। तो ये आया कि नहीं, देखिए छोटा आया कि नहीं। तो जो हम कैलकुलेशन देखे वो सब क्लियर हो रहा है, तो लिख देंगे अतः क्या होगा, दर्पण के सामने कितना दूरी पे 33.33 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना 6.66 सेंटीमीटर लंबा वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। देखें ना, वो सब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पहले ही हम समझ जाते हैं आधा बात कि क्या होने वाला है, और आंसर को मिला लेते हैं। सही है तो ठीक है, नहीं तो मेरा आंसर कहीं गलत हुआ है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे जल्दी सोल्व कीजिए। अब देखिए सी में तो क्या कर रहा है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो 40 सेंटीमीटर इधर ही होगा, तो -40 सेंटीमीटर। अब देखिए एफ इसका कितना है -20 है, तो आर कितना होता है 2F, यानी 40 होगा। तो 40 पर क्या है, वक्ता केंद्र है, और वहीं पर वस्तु है। तो अवतल दर्पण के केस में पढ़े थे ना, केस नंबर 3 में क्या है कि जब वक्ता केंद्र पर वस्तु रहता है तो प्रतिबिंब भी वक्ता केंद्र पर ही बनता है, और उतना ही आकार का बनता है। ठीक है, और कैसा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। तो डायरेक्ट भी हम आंसर देख करके लिख सकते हैं कि दर्पण के सामने कितना दूरी पर बनेगा, 40 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। और कितना लंबा बनेगा, तो जितना वस्तु लंबा है, तो वस्तु कितना 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। देखें ना, बिना सोल्व किए कैलकुलेशन के ही हम आंसर लिख दिए, टोटल आंसर यहाँ पे हो गया। और ऐसे हम सोल्व करके दिखाते हैं। तो यू बराबर कितना होगा -40, तो 1/v प्लस कितना हो जाएगा 1/-40 बराबर एफ कितना है -20, तो 1/-20। अब यहाँ से देखिए 1/v, अब बराबर ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/40 और माइनस है ये, तो -1/20। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 40, तो 40 इकाई 40, अब 20 दूना 40, तो 2, तो यानी 1/v हमारा कितना आ गया -1/40। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, v बराबर क्या हो गया मेरा -40 सेंटीमीटर। माइनस करने का मतलब है इधर की तरफ और कितना 40 सेंटीमीटर पर। तो देखिए तो इधर की तरफ 40 सेंटी पर, और ये क्या था, वक्ता केंद्र था, वक्ता केंद्र पर। ठीक है, बनेगा। और अब ऊंचाई देखना है तो क्या हो जाता है, m बराबर HI/HO बराबर -V/U। तो HI बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा -V/U इंटू HO, तो माइनस, अब V मेरा कितना निकला -40, और U भी कितना था -40, और HO कितना था 10। तो देखिए ए माइनस ई माइनस कैंसिल हो गया, 40 से 40 कैंसिल हो गया, एक माइनस अभी भी है 10 सेंट, यानी ई माइनस क्या बनता था कि उल्टा बनेगा और 10 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। ठीक है, तो देख लिए। ठीक, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, हम आगे फिर देखते हैं।
अब देखिए डी में क्या दिया हुआ 30 सेंटीमीटर दर्पण के सामने रखा हुआ है दूरी पे, तो 30 सेंटीमीटर इधर तो कितना हो जाएगा -30। अब यहाँ देखिए कि -30 कहाँ आएगा, ये 20 है, मुख्य फोकस का है 20 है, ये कितना है 40 है, तो 20 और 40 के बीच में ना होगा, यानी कि सी और एफ के बीच में होगा। तो इसका रे डायग्राम देखे हैं केस नंबर 4, वहाँ से सी बना लेंगे तो क्या होगा, रे डायग्राम है इसका जानते हैं, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी के बियॉन्ड बनेगा, यानी कि सी से इधर सी और इन्फिनिटिव के बीच में बनेगा, सी और इन्फिनिटिव के बीच में बना, तो देखिए तो बना कि नहीं, सी यहाँ पर है और ये यहाँ पे प्रतिबिंब बना, तो ये बना। तो हम जानते हैं अगर ये क्या होगा, वस्तु से 12 बनेगा तो उसकी ऊंचाई इसका 10 है तो 10 से 12 आएगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। तो आधा बात हम पहले ही जान गए, केवल वैल्यू कैलकुलेट करना है, और कहाँ बनेगा सो भी हम जान गए, क्या होगा 40 से 12 इसका वैल्यू होगा, जो दूरी होगा 40 से 12 होगा। तो देखिए कैलकुलेट करते हैं, तो 1/v, तो 1/v आज यू कितना है 1/-30, हम मिटाते नहीं पूरे को, उतना ही से अपना काम कर लेते हैं, लेकिन आप लोग प्रत्येक सवाल को अलग अलग करके लिखिएगा, ठीक है। तो 1/v, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो 1/30 माइनस 1/20, इसका कैलकुलेशन कीजिए, तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 30 दूना 60, 20 तिहाई 60, तो कितना हो गया 1/v बराबर 2 में से -3 गया तो -1/60, यानी कि v कितना आ गया मेरा -60 सेंटीमीटर। तो अब देखिए माइनस का मतलब क्या, ध्रुव से इधर बना तो -60 सेंटीमीटर, यानी 7 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और एच आई फिर देखिए तो -v/u/h हो, तो माइनस और v कितना मेरा आया -60, और u कितना था -30, और एच ओ कितना है 10, तो देखिए 30 दूना 60 है, ई माइनस कैंसिल हो, एक माइनस रह गया, और 10 दूना 20 सेंटीमीटर, यानी देखे ना वो 10 सेंटीमीटर था, ये कितना बना 20 सेंटीमीटर, ये 30 पर था तो ये कितना बना 60 पर। जब ये दोनों दुगुना है तो ये वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी क्या होगा, दुगुना होगा, तो दुगुना आ गया ना। तो कितना दूरी पे बना 60 सेंटीमीटर के दूरी पे, और कैसा बना 20 सेंटीमीटर लंबा बना, और वास्तविक तथा उल्टा बना, सो लिखा हुआ है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर ई में हम देखते हैं। देखिए ई में कितना है 20 सेंटीमीटर, तो सामने रखा तो माइनस हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर पे ही क्या है फोकस भी है ना, तो फोकस पर है। तो केस नंबर 5 देखिए, जब फोकस पर आता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पर बनता है, अब बहुत ही बड़ा बनता है, ठीक है, इन्फिनिटी पर और बहुत ही बड़ा बनता है। तो ये तो पहले ही हम लिख सकते हैं इसको कि क्या होगा, दर्पण के सामने क्या होगा, इन्फिनिटिव की दूरी पर, कहाँ बनेगा इन्फिनिटी पर, डायरेक्ट लिख देते हैं इन्फिनिटी पर, यानी अनंत पर, अनंत पर बनेगा, और कैसा बनेगा बहुत लंबा, यानी कि उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यानी इन्फिनिटिव लंबा हो जाएगा, इन्फिनिटिव, ठीक है ना, इन्फिनिटिव आकार का, ठीक है ना, इन्फिनिटिव आकार का, यानी कि हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते ऐसा आकार का हो। अब देखिए सूत्र से तो क्या हो गया 1/v + 1/u बराबर 1/f, तो 1/v प्लस u कितना है मेरा -20, तो -20 प्लस f भी कितना है -20। अब देखिए यहाँ से 1/v अब बराबर ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/20 और ये -1/20। अब देखिए क्या एलसीएम हो जाएगा 20, तो 1 में से 1 गया तो 0, यानी 0/20। इसका अर्थ क्या है कि 1/v कितना है 0, तो इसीलिए क्या हो जाएगा v क्या हो जाएगा 1/0, यानी कि इन्फिनिटिव। कहाँ बना अनंत पर बना, और कितना ऊंचा बना तो -v/u, तो -v, तो -v क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटिव, अब बाई u कितना है -20 × 10। अब देखिए इन्फिनिटिव में कुछ हो से जोड़िए घटाइए गुना कीजिए सब इन्फिनिटिव हो जाता है, तो क्या होगा इन्फिनिटिव आकार का, समझ गया। तो देखिए ना विदाउट सोल्व किए भी हम अधिकांश चीज जान जाते हैं, इसीलिए बोले थे अप्रोच लेना जरूरी है। चलिए ये कितना का था ई का था, अब इसको नोट कीजिए, हम एफ का बताते हैं। अब देखिए तो क्या है u -10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर तो -10 सेंटीमीटर होगा, तो एफ कितना पर है 20 पर है, यानी एफ और पी के बीच में है। तो केस नंबर 6 और स्पेशल केस, तो क्या होता है जब बीच में रहता है तो कहाँ बनता है दर्पण के पीछे बनता है और 12 बनता है,
ठीक है। तो यानी वस्तु दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक एवं सीधा बनेगा, और पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा। इतना कुछ हम जान गए, केवल कैलकुलेशन करके कितना लंबा बनेगा सो निकालना है, दूरी निकालना है, हो गया। तो अधिकांश चीज़ तो हम यहीं से कंसेप्ट क्लियर होगा। ऐसा ही हम क्या करिए, रेड डायग्राम ड्रॉ कर लिए तो कर लिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए यू कितना हो गया, -10 सेंटीमीटर हो गया। तो देखिए यहाँ से फिर 1/v, यू कितना है -10, तो -10, अब बराबर 1/f, एफ कितना है -20, तो -20। तो यहाँ से देखिए 1/v, अब बराबर ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/10 अब -1/20। अब इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 20, तो 10 दूना 20, अब 20 इकाई 20, तो 1, तो यानी कि 1/v हमारा कितना आ गया 1/20। तो इसीलिए v मेरा कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। आप देखिए ये क्या है, पॉजिटिव आया, इसका अर्थ क्या है कि ध्रुव से इधर बनेगा, इधर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितना दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। और लंबाई देखिए तो एच आई बराबर तो माइनस, और भी मेरा कितना है 20, तो 20, अब बाई यू कितना है -10, तो -10, आई इंटू एच आई, एच ओ कितना है 10 है, तो 10 हो गया, 10 ही ना है, ठीक है। तो यह क्या हो गया 10 दूना 20 हो गया, और 10 दूना ये गुना करेंगे तो कितना हो गया 20, आई माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, यानी 20 सेंटीमीटर लंबा बनेगा, ठीक है, 20 सेंटीमीटर लंबा बनेगा, देख लिए, ठीक है। इसका F 100 केस हो गया। वीडियो को पॉज कर नोट कीजिए, फिर उत्तल दर्पण का दिखाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा ऊंचाई को बताना है। यदि 10 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली कहाँ उत्तल दर्पण के सामने रखा है, कहाँ किस किस दूरी पर, इन्फिनिटी पर और 50 सेंटीमीटर। इसमें 2 केस होता है, इसलिए दोनों केस ले लिए हैं। तो हल पहले हल देखिए, तो क्या है उत्तल दर्पण कह रहा है, तो उत्तल दर्पण खींच लेंगे, तो उत्तल दर्पण खींच लिए, और ये क्या है P होता है, इधर इसका F होता है और इधर इसका C होता है। और F कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो किधर जाना है इधर, तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा प्लस, तो F मेरा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर प्लस HO देना दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर, तो हो गया। अब पहला केस क्या कहता है कि U मेरा कितना है माइनस इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो जानते हैं इन्फिनिटी पर रखता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुंह के फोकस पर बनता है। तो यानी डायरेक्ट ड्रा कर दीजिए, इन्फिनिटी से आता है तो वो कहाँ बनता है, मुंह के फोकस पर बनता है। कैसा आकार के बनता है, बिंदु के आकार का बनता है, वो तो हम जानते ही हैं, तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। लेकिन हम देखिए निकालते फॉर्मूला से, दर्पण सूत्र से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, या 1/v अब प्लस 1/u कितना है माइनस इन्फिनिटी, अब बराबर 1/f कितना है 20। तो देखिए 1/v ये हो जाएगा कितना 0 बराबर 1/20, यानी कि मेरा v कितना है पलट देंगे तो 20 सेंटीमीटर। तो देखिए तो प्लस 20 का मतलब क्या है, दर्पण से इधर, अब 20 सेंटीमीटर क्या है मुख्य फोकस है, तो उसी पे ना पढ़ना। और एच आई निकालना है, तो एच आई बराबर इतना फॉर्मूला देखे तो याद ही हो गया होगा, क्या -v/u इंटू HO, तो माइनस और v कितना निकला 20, u कितना निकला माइनस इन्फिनिटी इंटू HO, कोई भी चीज़ में इन्फिनिटी से भाग देते तो 0, यानी कि बिंदु के आकार का, ठीक है ना। तो लिख लीजिएगा क्या हुआ, दर्पण के पीछे बनेगा, के पीछे कितना सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, यानी कि मुख्य फोकस पर F पर बिंदु के आकार का, कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। समझ में आया। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए, फिर दूसरा केस दिखाते हैं। अब देखिए बी में कितना कर रहा है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी इधर 50 सेंटीमीटर की दूरी है, तो माइनस यू कितना हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। अब देखिए यू कितना -50 सेंटीमीटर, इसमें उत्तल दर्पण में कहीं पर भी रखे इन्फिनिटी को छोड़ करके प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, एफ और पी के बीच में प्राप्त होता है। और कैसा प्राप्त होता है, वस्तु से हमेशा छोटा प्राप्त होता है।
तो देखिए, तो रेड डायग्राम बना लिए। तो रेड डायग्राम यहाँ पे प्रतिबिंब बना, एक पैरेलल परावर्तित आपतित कराया, तो वो क्या होगा, परावर्तन के बाद एफ से होकर के गुजरेगा, और दूसरा क्या कर दिए, वक्ता केंद्र पर आपतित करा दिए, वो उसी पे रिटर्न हो गया। ठीक है, और दोनों काटा यहाँ पे, तो ये प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। यहाँ से देखिए, अब तो हमको क्या करनी, भी निकालना है, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। तो 1/v अब प्लस 1/u कितना है, -50 बराबर f, तो f मेरा कितना है 20, तो 20 हो गया। तो 1/v अब बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस 1/50 प्लस 1/20। अब इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 100, तो 50 दूना 100 और 20 पंचे 100, 50 दूना 100 और 20 पंचे 100, यानी 7/, 1/v बराबर कितना हो गया 7/100। तो इसीलिए v बराबर कितना हो जाएगा, पलट देंगे तो 100/7, यानी आप 7 से इसमें भाग दे दिए तो उतना सेंटीमीटर हो जाएगा। तो भाग दीजिएगा तो 7 × 7 3 30 7 × 28 और 2 20 7 दूना 14 6 7 60 7 56 इतना सेंटीमीटर। ठीक है, इतना सेंटीमीटर हुआ। अब क्या निकालना है हमको, HI निकालना है। तो HI बराबर क्या हो जाएगा, -v/u × HO। तो माइनस और v कितना मेरा आया 100/7, 100/7 u कितना है -50, i × HO कितना है 10 है, 10 है। ठीक है, तो देखिए 50 दूना 100 और 10 दूना 20, यानी ये माइनस ये माइनस प्लस हो गया, तो 10 दूना 20/7, यानी 7 दूना 14 और 6 20 7 8 56 और 4 7 5 35, इतना सेंटीमीटर। तो देखिए दर्पण वस्तु कितना था 10 सेंटीमीटर लंबा, तो कितना है उससे छोटा प्राप्त हुआ 250 या प्लस है, यानी कि जिधर वस्तु उतना ही उधर ही प्रतिबिंब, और जिधर वस्तु रखा हुआ है उससे अपोजिट में, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसलिए इधर बना। तो देख लिए कैलकुलेशन आ गया ना। और एफ मेरा कितना था 20 था, तो 20 और पीए के बीच में ना है, 20 से कम है ना, देख लिए। तो क्या होगा, अतः प्रतिबिंब लिख लीजिएगा कि अतः दर्पण के पीछे 14.28 सेंटीमीटर की दूरी पर 2.85 सेंटीमीटर लंबा क्या होगा, सीधा तथा काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, देख लिए। तो ये था सभी केस। आज के वीडियो में इतना ही लेकर के आए थे, क्योंकि वो ऐसे अभी देख रहे हैं ये तो खुद ही लंबा हो गया, और आगे बढ़ाएंगे तो और लंबा हो जाएगा। तो ये अभी नॉर्मल क्वेश्चन था कि कैसे हम सोल्व करेंगे, ये फार्मूला के यूज हम सिखा दिए। ठीक है, तो देखिए ये था क्या, हम अलग अलग दर्पण का नाम दे दिए थे। यहीं पर अगर हम फोकस दूरी वाली डायरेक्ट कह देता, क्या करता गोलीय दर्पण, क्या कह देता कि गोलीय दर्पण है, तब क्या करेंगे, तो गोलीय दर्पण है तो हम क्या करते, गोलीय दर्पण दोनों होता है, अवतल और उत्तल दोनों होता है, तो हम दोनों केस लिख लेंगे। पहला लिख देते हैं ऐसे कि केस नंबर 1 कि यदि दर्पण अवतल हो तो और फिर इसको क्या करते, सोल्व करते, तो इसमें एफ क्या हो जाता -20 हो जाता। जैसे 50 सेंटीमीटर वाला तो अभी हम लिए थे ना, बनाए हैं ना क्वेश्चन नंबर, क्या मत क्वेश्चन नंबर दूसरा बी, क्वेश्चन नंबर 1 का बी, तो वो केस हो जाता। और फिर हम इसको सोल्व करके लिख लेते हैं। फिर एक केस हो जाता क्या, उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में ले लेते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, एफ यहाँ पॉजिटिव हो जाता है 20 सेंटीमीटर है, जैसे यहाँ पे अभी सोल्व किए तो ऐसे। ठीक है ना, तो देखना है अगर दर्पण दिया है तो ठीक है, अगर दर्पण नहीं दिया, गोलीय दर्पण दिया है, तो हमको दोनों दर्पण को लेकर के केस पर काम करना है। ठीक है, तो हो गया आज का लेक्चर, रह देते यहीं पे। अब इसके बाद क्या है कि नॉर्मल क्वेश्चन आपको जो न्यूमेरिकल में समझ में आएगा उसको बनाइएगा। ठीक है, और फिर कल हम एक लेक्चर और देंगे जिसमें भारी से भारी भी कैसा भी न्यूमेरिकल रहे आपको सोल्व हो जाएगा। देखें ना, अप्रोच लिए ना आज। ठीक है, तो अब यहीं पे हम अपना वीडियो को करते हैं विराम। टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय।